और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। राजस्थान के ढोंगी बाबा का सबसे बड़ा खुलासा, समलैंगिक संबंध बनाने वाले दो युवक आए सामने। भूत प्रेत बनाने के नाम पर युवक से करवाया समलैंगिक सेक्स। होठों पर लिपस्टिक और महिलाओं के कपड़े धारण करने वाले इस ढोंगी का पर्दाफाश हो चुका है। इस ढोंगी को दिन में सत्संग के लिए महिलाओं की और रात को अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए अपने ही लड़के भक्तों की आवश्यकता पड़ती है। हम आज इस पाखंडी की करतूतों का भांडाफोड़ करने जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में जय मां शक्ति के नाम से अपनी अश्लीलता की दुकान चलाने वाले इस पाखंडी की असलियत खुद वो लोग बताने वाले हैं जिनके साथ इस बाबा ने समलैंगिक संबंध बनाए हैं। सबसे पहले मिलिए बूंदी के इस राहुल नाम के युवक से, जो कि सन 2011 से जय मां शक्ति के नाम से खुद को धरती मां का अवतार बताने वाले कुलदीप झाला नाम के ढोंगी का भक्त रहा है। इस युवक ने 2011 में इस ढोंगी से दीक्षा भी ली है, लेकिन 2011 में इस ढोंगी ने इस युवक के साथ ऐसी घिनौनी करतूत की है जिसे देखकर आपका श्रद्धा पर से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल अपने घर पर भूत प्रेत का निवारण करने के नाम पर यह ढोंगी 3 दिन का बूंदी में इस युवक के घर पर रुका और इसके साथ वो हरकत की जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस ढोंगी ने रात के समय आंख पर काली पट्टी बांधकर युवक से कपड़े उतारकर अपने अंग टच करने को कहा और इसी दौरान समलैंगिक संबंध स्थापित किया। ऐसा एक दिन नहीं, करीब 3 दिन तक हुआ। बाद में इस युवक को धमकाया गया। 2012 में मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मैंने इनसे कुछ सॉल्यूशन पूछा कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन है, तो इन लोगों ने मुझे निवारण बताया कि इसका आपको 3 दिन का निवारण करना पड़ेगा। और उस निवारण में इन लोगों ने बूंदी मेरे घर पे आए, बूंदी ये घर पे आके, और इन लोगों ने एक रूम इनका पर्सनली सेट किया। उस रूम में बेड लगाया, सब कुछ लगाया। फिर मुझे डेली रात को 11 बजे का इनका टाइम फिक्स होता था, तो ये लोग 11 बजे मुझे अंदर लेते थे आंख पे पट्टी बांध के। और जैसे ही मैं रूम में एंटर होता, कभी इधर से वो पहले मतलब बाहर इतना डरा देते थे कि अंदर अपन कुछ बोल नहीं सकते, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी, आंख नहीं खोलनी, ऐसे बाहर डरा देते थे। उसके बाद अंदर ले जाके और ये कभी इधर से बर्तन फेंकते हैं, कभी वो फेंकते हैं। तो स्टार्टिंग मतलब डराया इन्होंने रूम में। उसके पश्चात इन्होंने बोला कि आपको अपने कपड़े उतारो। तो उसके बाद मैंने कपड़े उतारे। फिर कपड़े उतारने के बाद पूरा कपड़े उतार के फिर बोला कि अपनी ज्ञानेंद्रिय टच करो। तो मैं समझ नहीं पाया उस टाइम, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो मैंने इनसे ज्ञानेंद्रिय का मतलब पूछा, तो इन्होंने लिप्स से लिप्स और किस और आंख और मतलब अश्लील हरकतें की। इसके पश्चात मेरे को अंदर डरा दिया कि किसी को बताना मत, बताएगा तो तुम्हारे घर पे और टेंशन बढ़ेगी, मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ेगी घरेलू। तो उसके बाद मैंने वो बात किसी से शेयर नहीं की। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद इन लोगों ने मुझे मैसेज पे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इसने मेरे साथ ये हरकत की, मैं इससे दूर हो गया था, धीरे धीरे करके मैं इससे दूर जाने लग गया था। तो इन्होंने मुझे मैसेज में ब्लैकमेल किया कि तुम मतलब तुम्हारे साथ ये हो जाएगा और तुम जो खुशियां मना रहे हो मेरी दी हुई है, इस टाइप की इन्होंने मतलब टॉर्चर किया मेंटली, ताकि मैं इससे जुड़ा रह सकूं। तो मैं उसके ये सब होने के बाद धीरे धीरे दूर हो गया। और जो इन्होंने मैसेज किए थे मुझे, आज भी मेरे पास एक मैसेज है अभी। अब इस दूसरे भक्त से मिलिए जिसका नाम सोनू है। राजस्थान के माउंट आबू में ढोंगी बाबा इसे और इसके साथियों को घुमाने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ भी ढोंगी ने इस युवक के साथ समलैंगिक संबंध स्थापित किए। मेरा पर्सनल टर्म्स तो युवराज सिंह से था। मेरा भाई जैसा था, वो अच्छा रिलेशन था, मतलब दोस्त थे, भाई जैसे थे हम। तो उसने बोला कि सोनू तू भी मातेश्वरी की दीक्षा ले ले, यूँ ले ले। और मेरे 2-3 दोस्त थे जैसे राहुल, कन्नू वगैरह, इनने भी ले रखी थी दीक्षा। 2012 में ली थी इनने, मैंने 2013 में ले ली। तो मेरा तब से झालावाड़ आना जाना रहा। और फिर बाबू के साथ मैं कोई बहुत से प्रोग्राम भी अटेंड करे मैंने इनके। फिर एक दिन क्या हुआ, माउंट आबू में जैसे हम रूम पे रुके होटल पे, तो वो दोनों तीनों जो बाबू था उसके 2-3 फ्रेंड थे मंदिर परिवार के वहाँ के, तो ये सब बाहर गए। अब मैं अकेला रूम में, और वो कुलदीप सिंह जी जो हम दोनों ही थे तो रूम में। मेरे से पूछा गया कि
उनने पूछा मेरे से, वो सवाल बता तो मुझे शर्म आएगी पहले तो आपको। उनने मेरे से पूछा फिनिश तूने कभी सेक्स किया है, मेरे से पूछा उनने। वो काम में तो बच्चा उनके सामने, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि फिनिश तूने कभी सेक्स किया है। मेरा होश उड़ गया, मैंने कहा यार ये कैसा सवाल कर रहे हैं। मैं शर्म आया, थोड़ा घबराया, फिर बाहर आने की कोशिश करा। फिर मेरे को पकड़ा उनने कि इधर तो यूं है, मतलब अश्लील हरकतें करी, बहुत बेकार, बहुत घटिया आदमी वो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस जाला उड़ाता था, बाबू के घर पे रुकता था। आपका जुड़ाव लंबे समय से रहे और कितने ऐसे पीड़ित होंगे? देखो पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है, आप सभी को दिख जाएगा, दुनिया के सामने आया जाएगा। और मेरा तो यही है कि मानना है तो बस मंदिर के भगवान को मानो, अपने अपने ठाकुर को मानो, ऐसे पे विश्वास ही मत करो कभी। दरअसल इस ढोंगी के एक भक्त की रहस्यमय पूर्वक हुई मौत के बाद अब धीरे धीरे इसकी करतूतों का खुलासा होता जा रहा है। इस ढोंगी के खिलाफ झालावाड़ कोतवाली में तांत्रिक क्रिया कर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस की ओर से हो रही लेट लतीफी के बाद पुलिस की गिरफ्त से दूर इस ढोंगी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, जिसके कारण अब ये ढोंगी लोगों को धमकाने में लगा हुआ है। मेरे बेटे को हरेसमेंट करता था जी, और उसको व्हाट्सएप पे अश्लील फोटो वगैरह भेजता था और व्हाट्सएप पे चैटिंग करता था। कौन करता था सर? ये कुलदीप सिंह, जो इस माँ भवानी का जो संस्थापक है, जो जय माँ शक्ति, जय माँ भवानी का, वो उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था और उसी से परेशान होकर के इसने आत्महत्या की। इसने कुलदीप सिंह के अलावा 4 अन्य का भी नाम दिया, उनके खिलाफ भी ये आरोप लगाए हैं। इसमें हमने एक टीम गठित की है, कोतवाली थाने पे एक टीम गठित की गई है और वो टीम जो है कंप्लीट इसके साक्ष्य जो है वो संकलित कर रहे हैं और शीघ्र हम जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।